नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद अभिषेक। आज हमारे साथ हैं, फिर से मैं लेके आया हूं इनको, उत्कर्ष सर को, जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं और ये एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया एग्जैक्टली। हम बहुत सारा स्ट्रेटजी का वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पे, ये एकदम डायरेक्ट वही स्ट्रेटजी बात करेंगे जो पॉसिबल है, जो इन्होंने फॉलो किया और उसको फॉलो करके आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। तो आइए मिलते हैं इनसे फिर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार नमस्कार। तो आप हमें ये बताइए, बीपीएससी का पहले आप बीपीएससी एग्जाम के बारे में थोड़ा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या होता है, कैसे होता है। जी बिल्कुल। ये बीपीएससी 3 स्टेज प्रोसेस है। आपको प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स 150 नंबर का होता है और वहाँ पे कोई आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 नंबर है और 150 क्वेश्चन। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हो तो मेंस होता है जिसमें हिंदी, जीएस1, जीएस2 और ऑप्शनल होते हैं, टोटल 900 मार्क्स के। एंड देन फिर आपका इंटरव्यू आता है जो कि 120 है। और जब आपकी फाइनल रिजल्ट आती है तो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। अच्छा, ओके। तो जी। सर हम शुरुआत से जानते हैं कि आप हमारे दर्शकों को स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे प्रीलिम्स का तैयारी करना चाहिए, कैसे मेंस का और कैसे इंटरव्यू का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी। जब इस 67th बीपीएससी का एग्जाम का फॉर्म भराएगा और उसका एग्जाम होगा, तो लोगों को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए आने वाले 2-3 मंथ्स में, ताकि उनका प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो जाए, बीपीएससी के लिए स्पेशली। अगर बीपीएससी के प्रीलिम्स से बात की जाए कि आपको दो तीन सब्जेक्ट पकड़ने होंगे जो मार्क्स स्कोरिंग है। पहला आपका साइंस, दूसरा हो गया आपका मैथ्स, तीसरा हो गया आपका पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये आपको 100 में 100 मतलब फुल में फुल मार्क्स आ सकते हैं यहाँ पे। साइंस आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करो, उससे ज़्यादा आप कुछ मत करो। सिर्फ सॉल्यूशन करो जहाँ से आपके 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स आप प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के क्वेश्चन है आप वो बना लो, तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हर साल मैथ्स के भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपके पॉलिटी के सारे सवाल वो निकल जाएंगे। अगर आप इस 3 सेक्शन पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आपके 60 मार्क्स, क्लोज टू 50 to 60 मार्क्स आप यहाँ सिक्योर कर लेते हो। उसके बाद सबसे बड़ा मेजर चंक आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर एक्चुअली थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है फॉर बीपीएससी क्योंकि नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स सारा कुछ आ जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एडिटोरिया की मैगजीन फॉलो की थी जो हिंदी में आती है और अच्छी मैगजीन है, आप वो कर सकते हो। और इसके अलावा मैं ओनली आईएएस को फॉलो करता रहा रेगुलर। आपके लगभग न्यूज़ उसमें कवर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये 2 चीज़ की। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री आप एनसीईआरटीज पढ़ो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है 8 से 12 के एनसीईआरटीज पढ़ लो। उसके बाद आप मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। मेडिवल के लिए अगेन एनसीईआरटीज कर लो, मेडिवल और एंशियंट के लिए ये। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स का बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के एज सच कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स आप बिहार का सर्वे और बिहार की इकोनॉमी बजट, इसको आप बहुत ही अच्छे से फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वो नंबर्स आना चाहिए, ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स के लिए ये करो। और इसके अलावा एक संजीव वर्मा की पतली सी बुक आती है, वो आप पढ़ लो, ताकि अगर एक दो जो क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक के तो आपका इकोनॉमिक्स वहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, मतलब तो सर ने, ये आप इतना ही करना है आपको। आई होप सर ने जो जो बुक बताया वो आप लोग नोट कर लिए होंगे। कि जैसे मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं, हिस्ट्री के लिए मैंने बोला कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए 8 से 12 तक, और पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, और इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है आपको, और साइंस के लिए सर ने बताया कि लूसेंट पढ़ना है आपको, और मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। राइट सर, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ और हाँ, एक चीज और ऐड करूंगा। हाँ, रिगार्डिंग बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसके लिए मैंने एक क्रोन पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी। अच्छी बुक है, आप फॉलो करो, अच्छे क्वेश्चंस वहां से आपके निकलेंगे। और उसके अलावा एक इम्तियाज सर की बिहार एक परिचय है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि बिहार के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो आपको जनरली स्टैंडर्ड बुक में मिलती नहीं है। तो आप ये दोनों कर सकते हो बिहार स्पेसिफिक के लिए, मोर देन इनफ है। तो आपका यहाँ से फिल्म सिक्योर हो जाएगा। ओके सर। तो और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, सर ने बोला था कि करंट अफेयर्स के लिए आपको एडुटेरिया का मैगजीन फॉलो करना चाहिए, जो अभी मार्केट में आया भी हुआ है, 6 मंथ का कंपाइलेशन, पोलो कंपाइलेशन निकालते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सब सर ने बताया प्रीलिम्स के लिए।
तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये बुक को खरीद कर पढ़ेंगे और इससे आपका सफलता सुनिश्चित होगा प्रीलिम्स में। सर तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि आपने फिर मेंस के लिए बिल्कुल कैसे तैयारी किया और बीपीएससी मेंस के लिए लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उनका मतलब मार्क्स अच्छे से आ जाए और वो आराम से फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सके। बिल्कुल। देखिए मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ऑप्शनल, तो आपको बहुत ही वाइजली ऑप्शनल ऐसा चुनना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें और उसके मटेरियल अवेलेबल हो अच्छे से। ओके। अगर मेरी बात की जाए, क्योंकि ये जुलाई में एग्जाम हुआ था 2019 में बीपीएससी मेंस, और जून में मेरी यूपीएससी के प्रीलिम्स हुए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था उस बीच में, 1 से 1.5 महीने का समय मिला था मेंस के लिए। तो मैं एक चीज़ क्या नहीं कर पाया, मैं बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं कर पाया उस ड्यूरेशन में, क्योंकि यूपीएससी में आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है बट बीपीएससी में 400 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो थोड़ा सा मेरा यहाँ लैक ऑफ प्रैक्टिस था। उसके अलावा आप ऑप्शनल पे अच्छे से फोकस करो और ऑप्शनल में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल से सॉल्व करो, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर अल्टरनेट ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इवन अगर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे प्रीवियस ईयर तो गारंटीड है आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा वहीं से। उसके बाद जीएस2 की अगर बात की जाए, जीएस2 में आपके पॉलिटी रहते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट। तो इन सब के लिए ना पॉलिटी आप सिर्फ लक्ष्मीकांत फॉलो करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, कुछ अलग से ट्विस्टेड एंड टर्न क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इवन इकोनॉमी में सिंपल क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, तो आप कोई भी अच्छा मैगजीन फॉलो कर सकते हो, लाइक इनसाइट्स या विजन। आप उसके इकोनॉमिक सेक्शन कर लो, आपके वहां से क्वेश्चन निकल जाएंगे। उसके अलावा साइंस एंड टेक भी, वो भी डायनेमिक ही रहता है, जो भी रिसेंट में अभी न्यूज में चला, जैसे मुझे याद है उस साल क्वेश्चन आया था कि बिहार में, इंडिया में काफी सारी नदियां हैं बट फिर भी जो वाटर क्राइसिस हम लोग फेस करते हैं, तो ये आपका एक करंट में ही है। ठीक है, तो आप ऐसे का सॉल्व कर सकते हो कि आप एक इंडिया का मैप बना लो, मेजर रिवर्स को आप शो करो, उसके बाद आप दिखाओ चैलेंजेस क्या है, फिर आप बताओ कि वहाँ पे आप सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो, और देन आप बताओ कि सरकार की क्या योजनाएं रही है। तो ऐसे आपका जीएस पेपर 2 हो जाएगा। उसके बाद जीएस पेपर 1 की बात की जाए तो जीएस पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट था स्टैटिस्टिक्स, जो कि 72 मार्क्स का। अगर आप यहाँ 72 में अगर आप 60 प्लस स्कोर कर दिए, दैट मीन्स आपका जीएस पेपर 1 में 200 प्लस जाना चाहिए। बट क्योंकि मुझे याद है 19 वाली स्टैटिस्टिक्स काफी लेंदी आई थी, इवन मैं भी खुद सॉल्व नहीं कर पाया था, एक दो क्वेश्चंस मेरे भी रह गए थे, कैलकुलेशन इतनी लेंदी थी। बट थैंकफुली 19 की जो उसके बाद जो मेंस हुई उसमें इतना लेंदी पेपर नहीं था। तो आप GS11 में क्या करो, आप पहले स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से वो सॉल्व कर लोगे तो 72 में मोर देन 60 आप स्कोर कर लोगे। उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो उस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और हर साल अल्टरनेट आता है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में, चाहे वो पटना कला हो, मधुबनी पेंटिंग हो या बुद्धा मॉडर्न आर्ट हो, तो वो हर साल ये अल्टरनेट होता है, तो आप इसके प्रैक्टिस कर लो। सेम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे जेपी का रोल हो, तो ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको कुछ बहुत अलग नहीं करना है, बहुत ही सिंसियरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करो, उसकी प्रैक्टिस करो। और एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि आप डे 1 से आंसर राइटिंग के पीछे मत जाओ प्लीज। ठीक है, आप पहले पूरे सिलेबस को पढ़ो, एक बारी कंटेंट पे आप अपना अच्छे से ग्रास्प करो, क्योंकि जब आपको कंटेंट रहेगा तभी आप अच्छा आंसर्स लिखोगे। तो आप एकदम से चिंता मत करो कि मुझे पहला दिन से आंसर राइटिंग करना है, नो। आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करो, और जो सॉल्व पेपर को है सामने रखो, और फिर आप मैच करो मॉडल आंसर से, एंड देन उससे देखो कि आप कहाँ लैक हो रहे हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो बिल्कुल, ताकि वो एग्जाम वाला को इन्वायरमेंट फील होगा, आप देख पाओगे आप कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं टाइम से, और एक प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। तो सर ने बहुत बहुत डिस्क्राइब करके बताया आपको कि मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, और एक क्वालिफाइंग पेपर हिंदी भी होता है, जो अगर आप बिहार यूपी से हैं तो आप जी तो जी। आराम से हिंदी क्लियर कर ले जाओगे, उसमें ज़्यादा इशू आता नहीं है लोगों को।
ठीक है। जी जी, अच्छा। हिंदी के लिए आपको बहुत इश्यू नहीं होगा। आपको एक लुसेंट की किताब आती है, आप वो खरीद लो और थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो, तो आपको वो बस क्वालिफाई करना है। मुश्किल से आपको 100 में 35 नंबर लाना है। तो आप थोड़ा एक दो दिन, हाँ, बस थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि हम लोग हिंदी छोड़ दिए होते हैं तो दिक्कत आती है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एंड वो पास करना ईजी है। ठीक है सर। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है हर एक पार्ट के लिए, कि चाहे वो साइंस एंड टेक पढ़ना हो या फिर इकोनॉमिक पढ़ना हो या फिर हिस्ट्री पढ़ना, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताया सर ने। एक चीज छूट गया शायद, कि सर प्रीलिम्स के लिए आपने बताया सब कुछ तैयारी करने के लिए। फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि उसमें लोगों को फिर मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए प्रीलिम्स का? जैसे आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ठीक है, तो उसका मॉक टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है आप मॉक टेस्ट बिल्कुल दो, क्योंकि आप डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप सामना करोगे। आप देखोगे कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो उससे एक ब्रीफ आइडिया मिलता है। हाँ, तो आप बिल्कुल मॉक टेस्ट करो, और कोई भी अच्छी कोचिंग का आप कर सकते हो। आपको खरीद लो मटेरियल, आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, आप ऑनलाइन दे सकते हो। तो हाँ, एंड मैंने खुद मॉक मैंने काफ़ी सॉल्व किया एक्सटेंसिवली, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो। ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर करना है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी करना है किसी कोचिंग का, और फिर मेंस का हम बात कर ही चुके। अब सर अभी अ, अब सर अभी जिन लोगों का बीपीएससी का इंटरव्यू है अभी अगस्त, जुलाई लास्ट में, अगस्त में भी स्टार्ट होने वाला है, जो जी 60, आई थिंक 66 बीपीएससी का, राइट? हाँ, 65th फिफ्थ 65 सिक्सटी बीपीएससी फिफ्थ का अभी इंटरव्यू होने वाला है, तो आप उनको थोड़ा सा क्या गाइड करना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए वो क्या करें? पहला चीज इंटरव्यू के लिए आप क्या करो ना, कि आप खुद में क्लियर हो जाओ आपको क्या कैसे बोलना होता है। हम्म। क्योंकि मेरी भी ये फर्स्ट इंटरव्यू थी, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता इनिशियली क्या कैसे करना है। हम्म। तो पहला आप क्या करो, आप अपना प्रोफाइल तैयार करो। लाइक स्टार्ट फ्रॉम योर नेम इवन, कि आपका नाम का मतलब क्या है। वो नहीं पूछेंगे कि क्या मतलब, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। अपनी एक बायोडाटा पे अच्छे से काम करो। आपका ऑप्शनल और आपकी जो ग्रेजुएशन है, ये दोनों बहुत ही अच्छे से तैयार करो, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही आपको वहां से पूछा जाएगा। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो चेयरमैन सर ने मुझसे लगभग 7-8 सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही पूछे थे। और वहां पे आप ज़्यादा सॉरी नहीं बोलना चाहोगे। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है उस पेपर से। हाँ हाँ जी। उसके बाद आता है आपका, जी, उसके बाद आपको ऑप्शनल आ जाता है। जो भी ऑप्शनल है आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑप्शनल से ही आने वाले हैं, चाहे कोई भी ऑप्शनल है। तो उसके बेसिक्स, एंड ये नहीं कि आपको बहुत इंडेप्थ पढ़ना नहीं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 17 मिनट के आसपास चला था। तो ऐसा नहीं कि आपसे बहुत इंडेप्थ में जाएंगे, नहीं। आप बेसिक्स पढ़ लो। आपकी जो भी पेपर है उसकी जो कुछ मेन थ्योरीज होती है, जैसे मेरी साइकोलॉजी ही थी, ऑप्शनल है। और जैसे कुछ थ्योरीज थी फ्रूड की, कुछ थ्योरी थी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, पियाजेट ने क्या बोला था, पैवलोव की क्या थ्योरी थी। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज होता है, तो वो आप बिल्कुल अच्छे से कर लो। और उसके अलावा आप अपने आवाज में काफी पोलाइटनेस रखो, काफी ज्यादा पोलाइटनेस। एंड नर्वस बिल्कुल होगे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि नर्वस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रहोगे। आपको उस नर्वसनेस को शांत करना है एंड देन आंसर करना है। और आंसर करने टाइम ना आप कोई हड़बड़ाहट मत दिखाओ, क्योंकि वो वहां बैठे हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए। तो हम्म। आप बहुत ही आराम से शांत बैठ के जो क्वेश्चंस को अच्छे से सुनो। क्योंकि क्या है ना, बहुत बारी क्या होता है, हम इतने नर्वस होते हैं ना, हम क्वेश्चंस नहीं सुन पाते हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक जाता है उनके पास, कि यार ये बंदा क्वेश्चन भी नहीं सुन रहा है, आंसर करने लगा है। तो इस चीज को आपको दूर रखना है। आप क्वेश्चन सुनो, आप उसमें 10 सेकंड का पॉज ले सकते हो क्वेश्चन सुन के, एंड देन आप ट्राई करो आंसर करने का। एंड उसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सॉरी बोल दो, ठीक है। ओके। और अननेसेसरी आप आंसर मत दिया करो, क्योंकि वो लोग फिर क्या है ना, आपको एवरेज मार्क्स दे देंगे। लाइक मैंने भी अपने इंटरव्यू में 5 से 6 बार सॉरी बोला था। हम्म। 5 से 6 बार सॉरी बोला था, तो उससे कोई ऐसा गलत इंप्रेशन नहीं बनता है, क्योंकि आप एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, सारा कुछ आप नहीं जान सकते हो। तो जो जहां भी आपका आंसर नहीं जाए, आप एकदम बहुत ही पोलाइटली स्माइल के साथ कोशिश करो आप सॉरी बोलने का। एंड वो लोग आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर बहुत अच्छा, सर ने समझाया कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो और आपका अगर कोई भी और भी डाउट हो तो तैयारी को लेके कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं सर से फिर रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो फिर से एक वीडियो बना दे हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी, तैयारी में कोई परेशानी ना आए और वो आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें इतना टाइम देने के लिए। जी और मैं आपसे आशा करूंगा, आपसे बल्कि रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप आके ऐसे ही हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स को गाइड करते बिल्कुल रहें। उनको कभी भी कुछ अगर दिक्कत हो तो आप आएंगे, ये मैं आपसे वादा लेके आपको फिर विदा कर रहा हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली एक चीज, हाँ एक चीज एक्चुअली मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इंटरव्यू आप जो भी बच्चे दे रहे हैं इंटरव्यू, आप 2 से 4 मॉक प्लीज कर ले इंटरव्यू का, आप उससे ज्यादा भी मत करें, ठीक है। बहुत ज्यादा मॉक में भी आपको नहीं खोना है, बट एटलीस्ट 4 to 5 मॉक्स दे दे, ताकि और आप उसको उनका जो वीडियो एनालिसिस होता है तो आप वो वीडियो को देखे बार बार एंड कोशिश करें कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप कैसे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे आंसर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। मैं क्या करता था कि वीडियोस को मैं खुद क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था पहले, एंड देन मैं खुद रिकॉर्ड करता था वीडियो के सहित, और फिर मैं उसको बार बार देखता था। तो आप ये चीज कर सकते हैं, मुझे बेनिफिट मिला तो शायद आपको भी इससे बेनिफिट मिल सके। जी। तो ठीक है, तो दर्शकों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फिर से। मैं और जी फिर से जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जी कि आप इतने अच्छे धन्यवाद। पद के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। और हमारे चैनल पे बिल्कुल। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।